वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में बच गया चुनावी बिगुल। 7 चरणों में होगा मतदान। 10 मार्च को आएगा रिजल्ट। निर्वाचन आयोग शनिवार दोपहर उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इस बार यहां 7 चरणों में मतदान होगा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट्स हैं। वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को शानदार सफलता मिली थी। उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो जाएगा। 5 राज्यों में 7 चरणों में मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। पीजीआई में मरीजों के अब और सुविधाएं। सीएम योगी ने 601 करोड़ की लागत वाली कई सेवाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पीजीआई में इमरजेंसी मेडिसिन और आधुनिक गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र समेत सुविधाओं का लोकार्पण किया। इसमें 3 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, शोध छात्रों के लिए छात्रावास, नर्स आवास, पीआरए गेस्ट हाउस, एडवांस ब्रांकोस्कोपी लैब शामिल हैं। 601 करोड़ की लागत वाली सुविधाओं से मरीजों, तीमारदारों और स्वास्थ्य कर्मियों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल के भीतर तय समय में तैयार हो गया है। 210 बेड की इमरजेंसी मेडिसिन और 348 बेड का आधुनिक गुर्दा प्रत्यारोपण के शुरू होने से इमरजेंसी मरीजों और गुर्दे की बीमारी वाले मरीजों को राहत मिलेगी। कल 10 जनवरी तक यूपी के 50,000 छात्रों के बैंक खातों में जाएगी छात्रवृत्ति। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने छात्रों को छात्रवृत्ति का तोहफा देने का फैसला किया। इसको लेकर शाहजहांपुर जिले के करीब 50,000 छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सहायता के लिए छात्रवृत्ति जल्द ही उनके बैंक खातों में पहुंचने वाली है। इसके लिए विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। प्री मैट्रिक कक्षा 9 से 10 के छात्र छात्राओं का डेटा शासन को भेजा जा चुका है। अखिलेश यादव का ऐलान। सरकार बनने पर छात्रों को बांटेंगे लैपटॉप। गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए देंगे फंड। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में सरकार बनने पर छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की। अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब मेधावी बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि हमारे खिलाफ झूठा प्रचार करने वाले भाजपा आईटी सेल के लोगों पर सरकार बनने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अभी हम लोग इन पर एफआईआर कराएंगे। लगभग 500 करोड़ की लागत से एसजीपीजीआई में बनेगा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एसजीपीजीआई में इमरजेंसी मेडिसिन और किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर का लोकार्पण किया। साथ ही एसजीपीजीआई में लगभग 500 करोड़ की लागत से एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 601 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं को प्रदेश की जनता को समर्पित किया। कर्मचारियों को बड़ी सौगात। 10% महंगाई भत्ता बढ़ा। फरवरी में बढ़कर मिलेगी सैलरी। यूपी के रोडवेज कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। यूपी की योगी सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों के 17% बकाया महंगाई भत्ते पर मुहर लगा दी। ये जुलाई 2021 से लागू होगा। इससे 18,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और सैलरी में 2 से 6,000 का लाभ मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों को 10% डीए की मंजूरी दी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव परिवहन ने दिशा निर्देश परिवहन निगम प्रशासन को भेजा है। आरक्षी नागरिक पुलिस और फायरमैन के 26,382 पदों पर भर्ती के लिए टेंडर का नोटिफिकेशन जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती को भरे जाने के लिए ओपन टेंडर के लिए माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए। भर्ती परीक्षा आयोजित करने का टेंडर का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने का अंतिम दिन 27 जनवरी 2022 दोपहर 12 बजे तक है। बता दें कि इन पदों पर उम्मीदवारों का आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। जनवरी के बाद इस माह में पीक पर होगी तीसरी लहर। भयावह हो सकते हैं हालात। जनवरी के बाद मेरठ में तीसरी लहर अपने पीक पर होगी, ऐसा चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है। इस समय कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 पार कर गई। मेरठ में 3 दिन से लगातार सैकड़ों की संख्या में मरीज मिल रहे हैं, जिससे स्थिति भयावह होती जा रही है। इस समय मेरठ में सक्रिय मरीजों की संख्या 1038 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 405 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में अब तक 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। यूपी में खराब मौसम से किसान परेशान। फसल बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने दी टिप्स। जनपद में पिछले करीब सप्ताह से खराब मौसम के चलते लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। क्योंकि हाल ही में कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि के कारण चना, मटर, मसूर, दलहन जैसी फसलों को खतरा उत्पन्न हो गया। ओलावृष्टि से फसलें खराब होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कृषि विभाग ने इलाके के किसानों के लिए खराब मौसम के चलते एडवाइजरी जारी की है, जिसमें फसलों की सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं।
योगी का दावा 80 बनाम 20 का होगा यूपी चुनाव, भाजपा 300 से अधिक जीतेगी सीट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की संभावित घोषणा से पहले कहा कि प्रदेश का ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, जिसमें 80% भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। शेष 20% हिस्से में बाकी सभी दल होंगे। योगी ने यहां दूरदर्शन द्वारा आयोजित डीडी कॉन्क्लेव में कहा कि भाजपा इस बार भी 300 से अधिक सीटें जीतेगी। चुनाव में विपक्ष की चुनौती के सवाल पर योगी ने कहा कि 2019 में सबसे बड़ा गठबंधन हुआ सपा, बसपा और लोकदल सहित तमाम पार्टीज ने मिलकर लड़ा था। तब सर्वाधिक 64 सीट भाजपा को और इसके बाद दूसरे स्थान पर बसपा को 10 और 5 सीट सपा को मिली थी। स्वास्थ्य सेवाओं में लंबी छलांग के लिए एम्स और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने मिलाया हाथ, संसाधनों की साझेदारी का MOU साइन। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लंबी छलांग के लिए शनिवार को एम्स गोरखपुर और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के बीच संसाधनों की साझेदारी का MOU साइन हो गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने इस MOU के दस्तावेजों पर दस्तखत किए। कोरोना को लेकर ESIC अलर्ट, बीमा अस्पतालों में भी होंगे कोविड सेकेंडरी सेंटर। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर ESIC अलर्ट हो गया। बीमा अस्पतालों में सेकेंडरी कोविड सेंटर्स को बनाने के लिए तैयारी करने को कहा गया। इसी कड़ी में प्रदेश में कानपुर, बरेली, वाराणसी, साहिबाबाद बीमा अस्पताल में कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ में निर्माण की तैयारी तेज, जानिए कब शुरू होगा काम। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी अब तेज हो गई। मेरठ में हापुड़ रोड स्थित बिजौली से गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होनी है। चयनित निर्माण एजेंसी की ओर से मिट्टी जांच का काम पूर्ण कर लिया गया। अब जल्द ही मौके पर निर्माण का कार्य होगा। संभावना है कि अगले सप्ताह मकर संक्रांति से गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाली गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर से किया था। यूपी में 2016 सब इंस्पेक्टर भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2486 उम्मीदवारों की पोस्टिंग का दिया आदेश। यूपी में साल 2016 सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला लंबे समय से अटका था। 2486 उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए योग्य पाए गए थे, जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई थी, मगर हाईकोर्ट ने इनकी पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए आदेश दिया कि 2486 पात्र उम्मीदवारों को जल्द पोस्टिंग दी जाए। रेलवे स्टेशन पर भी बनवा सकते हैं आधार और पैन कार्ड, शुरू हुई ये सर्विस। अब आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं या उसमें कोई अपडेट करवाना है या फिर पैन कार्ड से संबंधित कोई काम है तो अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर भी करवा सकते हैं, क्योंकि जल्द ही लोगों को रेलवे स्टेशन पर कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ मिलेगा। कॉमन सर्विस सेंटर सबसे पहले वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन और प्रयागराज सिटी रेलवे स्टेशन पर पायलट आधार पर शुरू किया गया है। वाराणसी और प्रयागराज के बाद देश के अन्य रेलवे स्टेशन पर भी कॉमन सर्विस सेंटर जैसी कियोस्क शुरू होने जा रही है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने जारी किया नोटिस, जल्द शुरू हो सकती है नीट काउंसलिंग। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा UG/PG काउंसलिंग 2021 के संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में MCC ने छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में सूचित किया और ये भी आश्वासन दिया कि काउंसलिंग की तारीख जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी की जाएगी। चुनाव रणभेरी बजते ही सभी दलों के बनेंगे नए सियासी चक्रव्यूह, बूथ तक होगी आजमाइश, कौन कहां कितना मजबूत। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही चुनाव यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ गई। सभी दलों में अचानक हलचल तेज हो गई। पार्टी कार्यालयों में भीड़ जुटने लगी। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग का दौर शुरू हो गया। कहीं भी कहा जा रहा है चुनावी रणभेरी बजते ही भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत सभी दल नए सियासी चक्रव्यूह तैयार करेंगे। दल बूथ लेवल तक पता करेगा कौन कहां कितना मजबूत है। रैलियों पर लगा बैन, अखिलेश यादव बोले डिजिटल रैली में बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते, पैसे दे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने शनिवार को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। हालांकि इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी राज्य में रैलियों और रोड शो के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। आयोग के इस फैसले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव खासा नाराज दिखे। आयोग ने कहा कि इन चुनाव में 15 जनवरी तक किसी भी नुक्कड़ सभा व साइकिल रैली या बाइक रैली और पदयात्रा जैसी चीजों पर रोक रहेगी। माघ मेले में स्नान के लिए RT-PCR अनिवार्य, जानिए कोविड प्रोटोकॉल। प्रयागराज समेत सूबे के अलग अलग जिलों में लगने वाले माघ मेले में स्नान से पूर्व कोविड जांच जरूरी है। RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव वाले श्रद्धालु ही स्नान कर सकेंगे। इस बार माघ मेले में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा, ये कहना है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का। उन्होंने बताया कि मेले में कोविड जांच के इंतजामात रहेंगे। श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और साधु संतों को मेले में प्रवेश के लिए 48 घंटे के अंदर की नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट लानी होगी।
केंद्र सरकार का फैसला, यूपी में 150 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स संभालेंगी विधानसभा चुनाव की कमान। केंद्र सरकार ने यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के लिए 150 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने का फैसला किया। इन सुरक्षा बलों को 10 जनवरी से पहले चरण में जिलों में तैनात किया जाएगा। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि केंद्र ने जो 150 कंपनी अर्धसैनिक बल दिए हैं उनमें से 50 कंपनी सीआरपीएफ, 30 कंपनी बीएसएफ, 20 कंपनी सीआईएसएफ और 20 कंपनी आईटीबीपी की होंगी। लंबी दूरी की रेल यात्रा हो सकती है महंगी, रेलवे स्टेशन विकास शुल्क लगाने की तैयारी। कोरोना काल के बीच देश में रेल किराया महंगा हो सकता है। खबरों के मुताबिक लंबी दूरी का रेल किराया बढ़ाया जा सकता है, जो रेल यात्रियों के लिए झटका होगा। दरअसल रेलवे स्टेशन विकास शुल्क लगाने की तैयारी है। खबरों के अनुसार लंबी दूरी की रेल यात्रा आने वाले समय में महंगी हो सकती है। भारतीय रेलवे दोबारा विकसित किए गए स्टेशन पर चढ़ने या उतरने वाले यात्रियों पर स्टेशन विकास शुल्क के रूप में 10 रुपए से 50 रुपए तक का चार्ज लगाने की योजना बना रही है। 5,000 करोड़ से विकसित होगी ब्रज की 84 कोस परिक्रमा, अयोध्या की तरह होगी खूबसूरत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा को अयोध्या की तर्ज पर खूबसूरत बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11,453 करोड़ की लागत से बनने वाले मथुरा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 14,568 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। गांव-गांव पहुंचा मुख्यमंत्री का पत्र, जाने क्या लिखा, किसे मिला पत्र, आप भी पा सकते हैं इस योजना का लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 52,646 लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 4,829 लाभार्थियों को अपने पत्र में बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ प्राप्त हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि इस योजना के माध्यम से बनाए गए अपने घर में आप सब परिवार सुविधाजनक माहौल में रह रहे होंगे। प्रधानमंत्री के गरीब के जीवन में बदलाव लाने की सोच प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से साकार हो रही है। पहले कराई नॉमिनेशन, फिर होगा पीएफ का भुगतान, एडवांस के सैकड़ों आवेदन फंसे। पिछले कुछ माह में पीएफ के जो घोटाले सामने आए उनकी वजह से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा लगातार नए नियमों के क्रियान्वयन का सिलसिला जारी है। नियम बनना तो ठीक है, लेकिन उनकी वजह से अंशधारकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो उचित नहीं। कभी अचानक आईएफएससी कोड बदलने से अंशधारकों के आवेदन लंबित होते जा रहे थे, तो कभी वन टाइम पासवर्ड व मोबाइल नंबर की व्यवस्था बदल जाने से अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया जिन अंशधारकों ने पूरी नहीं की, उनके आवेदन फंस गए हैं। अब 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे विधायक प्रत्याशी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च सीमा 30,80,000 से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये 28 लाख रुपए थी, जिसके बाद में आयोग ने 10% की बढ़ोतरी करके इसे 30,80,000 रुपए कर दिया था। अब इसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के विशेष कार्याधिकारी रमेश चंद्र राय ने आयोग के इस नए फैसले के बारे में पुष्टि की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।